सिमरन और माया दोनों कजन्स थीं। उनके घर साथ साथ थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। सिमरन एक स्मार्ट और एक्टिव लड़की थी, जबकि माया मोटी और चश्माटू थी, जो ज्यादातर वक्त सुस्ती से एक ही जगह बैठी रहती थी। इसलिए जब भी सिमरन माया के घर जाती तो उसकी मम्मी कहती, देखो माया, सिमरन कितनी स्मार्ट और एक्टिव लड़की है और एक तुम हो के दिन ब दिन मोटी भैंस बनती जा रही हो। माया की मम्मी की बात सुनकर सिमरन खूब हंसती और हर वक्त माया को मोटी भैंस कहकर खूब चिढ़ाती। माया ये बातें सुनकर सिमरन को मारने को दौड़ती, मगर मोटी होने की वजह से उसे पकड़ ना पाती और फिर माया टेंशन में और ज्यादा खाने लगती, जिससे उसका वजन और बढ़ जाता। फिर एक दिन उनके स्कूल में खेलों के मुकाबले शुरू हुए। सब लड़कियां उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। सिमरन ने भी रेस में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो माया ने उसे हसरत से देखा और फिर अपने मोटे जिस्म को देखकर उदास हो गई, क्योंकि वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती थी। उसे उदास देखकर उसकी दोस्त बोली, अगर तुम चाहो तो रेस में हिस्सा ले सकती हो। अभी रेस शुरू होने में काफी दिन है, तुम प्रैक्टिस करके जीत सकती हो। दोस्त की बात सुनकर माया ने दिल में सोचा, हाँ, ये सिमरन से बदला लेने का अच्छा मौका है। जब मैं रेस जीत लूंगी तो वो मुझे मोटी भैंस नहीं कह सकेगी। और इसने भी अपना नाम टीचर्स को लिखवा दिया और भागने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मगर स्कूल में अक्सर प्रैक्टिस के दौरान सिमरन उसे चिढ़ाती रहती और कहती, कभी भैंस को भी रेस में दौड़ते देखा है, तुम कभी नहीं जीत सकती, ये रेस तो मैं ही जीतूंगी। माया उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती। उसकी दोस्त उसे हौसला देती, मगर वो दिल ही दिल में उदास हो जाती। एक दिन माया सिमरन के घर गई तो वहां भी सिमरन ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मम्मी, क्या आपने किसी मोटी भैंस को रेस जीतते हुए देखा है? इस बात पर सिमरन की मम्मी और बहनें हंसने लगी। माया बेचारी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आ गई। वो खूब प्रैक्टिस कर रही थी, मगर उसे लगता था कि वो ये रेस कभी नहीं जीत पाएगी। और फिर रेस से एक दिन पहले वो अपने कमरे में उदास बैठी थी कि अचानक उसके कमरे की खिड़की खुली और प्यारी सी परी उसके सामने आ गई। माया परी को देखकर हैरान रह गई। परी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम कल के मुकाबले की वजह से उदास हो। माया ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ प्यारी परी, मैं इस मोटापे से तंग आ गई हूँ और ये रेस जीतकर सिमरन को बताना चाहती हूँ कि मैं मोटी भैंस नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर परी बोली, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। ये लो, ये जादुई मोजे हैं, तुम कल इन्हें पहन लेना और बस फिर तुम रेस में सबसे आगे होगी। वो ये मोजे पाकर बहुत खुश हुई। उसने परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने माया से कहा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम सुस्ती नहीं करोगी, बल्कि रोज वर्जिश करोगी, कम खाओगी और एक्टिव रहोगी, ताकि सिमरन की तरह कोई तुम्हें मोटी भैंस ना कह सके। माया ने परी से वादा किया कि अब वो हमेशा वर्जिश करेगी, कम खाएगी और एक्टिव रहेगी। और फिर परी अपनी छड़ी लहराकर गायब हो गई। अगले दिन माया ने वो जादुई मोजे पहनकर रेस में हिस्सा लिया और वो इतनी तेजी से दौड़ी कि सबको पीछे छोड़ दिया। सिमरन ये देखकर हैरान रह गई कि वो माया से बहुत पीछे रह गई थी। और यूं माया ने वो रेस जीत ली और उस दिन के बाद माया को कभी किसी ने मोटी भैंस नहीं कहा, क्योंकि वो परी से किया वादा निभाते हुए हर रोज वर्जिश करती, कम खाती और एक्टिव रहती थी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।